अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। कौम ने आज 69वां यौम पाकिस्तान मनाया। यही दिन चूज किया पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों ने पाकिस्तानियों को ये याद दिलाने के लिए कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी का सबसे बड़ा विक्टिम है और पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से है। यौम पाकिस्तान की तकरीबात आज पूरा दिन पाकिस्तान के चारों शहरों में इस्लामाबाद में हुई, लेकिन आज के दिन के इख्तिताम पर दहशतगर्दों ने कार्रवाई की और इसका पहला निशाना बना इस्लामाबाद के G7 मरकज में मौजूद सितारा मार्केट के करीब पुलिस के स्पेशल ब्रांच का दफ्तर, जिसके गेट के बाहर एक खुदकुश हमलावर ने अपने आप को उड़ाया, जिसमें इत्तलात के मुताबिक 2 अफराद जाँ बहक हो गए। ये कार्रवाई एक सोची समझी कार्रवाई थी। इसके लिए दिन का इंतखाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच का इंतखाब किया गया। पाकिस्तान में सिक्योरिटी माहिरीन कहते हैं कि ये एक दहशतगर्द कार्रवाई थी और इसका मकसद पुलिस को निशाना बनाना था। पुलिस की स्पेशल ब्रांच आमतौर पर खुफिया काम करती है और इसीलिए इसको निशाना बनाया गया और इस्लामाबाद में ये कार्रवाई की गई। जिस वक्त इस्लामाबाद में ये कार्रवाई की जा रही थी, उसी वक्त इत्तलात आई कि कोहाट और नौशेरा में भी दहशतगर्द कार्रवाइयां हुई हैं और यहां रॉकेट हमले हुए हैं, जिससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कोहाट और नौशेरा को भी निशाना बनाया गया। ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान के यौम पाकिस्तान वाले दिन, जब कौम 69वां यौम पाकिस्तान मना रही थी। आज का यौम पाकिस्तान किस तरह से मनाया गया, इस्लामाबाद में फौजी परेड नहीं हुई, क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ, ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदा खुसूसी नवीद अहमद एक खुसूसी रिपोर्ट में जो उन्होंने इस्लामाबाद में तरतीब दी। इस्लामाबाद में 23 मार्च 2009 का दिन 31 तोपों की सलामी से शुरू हुआ, मगर एक बार फिर तीनों मुसल्लह अफवाज की परेड न हो सकी। सरकारी सतह पर होने वाली इस्लामाबाद की आज वाहिद तकरीब सदर आसिफ अली जरदारी के हाथों बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पाकिस्तानियों में एजाजात की तकसीम, जहाँ वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी मौजूद थे। कई दहाइयों से मार्च के अवाइल में ही फौजी दस्ते अपने सामान जंग के साथ इस्लामाबाद में आकर रिहर्सल करते दिखाई देते थे, मगर इस मर्तबा जैसे कोई इरादा ही नहीं था। ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान के 1 लाख से ज्यादा फौज शोर सदा इलाकों में ऑपरेशन में मसरूफ है, जबकि मुल्की मईशत और निज़ाम हुकूमत इंतहाई अबतर मंजर पेश कर रहे हैं। लेकिन दिफाई और हुकूमती हल्के ये कहते हैं कि दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर पिछले साल भी परेड न हो सकी थी, लेकिन इस मर्तबा हुकूमत ने लॉन्ग मार्च और धरने के पेश नजर परेड न करने का फैसला किया, मगर खुशकिस्मती से लॉन्ग मार्च के मकासद इसके इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही हासिल कर लिए गए और सरकारी तौर पर यह कहा गया कि कौमी खजाने पर अखराजात के बोझ की वजह से सालाना परेड मनसूख की गई है। जहां लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में परेड की मनसूखी का बायस बना, वहां इसकी वजह से इम्तिहानात में ताखीर के बायस किसी भी तालीमी इदारे में यौम पाकिस्तान के हवाले से कोई खातिरख्वाह तकरीब मुनक्किद न हो सकी। बजा तौर पर आज जुड़वा शहरों में करारदाद पाकिस्तान से तजदीद अहद की बजाय लंबी हफ्तावार तातील का मूड था। ये यौम पाकिस्तान भी किसी गैर मामूली सोचो फिक्र के बगैर बीत गया। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए नवीद अहमद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। लंबी हफ्तावार तातील का मूड पूरे मुल्क पर गालिब रहा और परेड नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद अच्छी खबर आती रही और इसकी इब्तिदा कल हो गई थी, जब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ की दावत पर उनकी रिहाइश गाह का दौरा किया था और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ एक ज़ोराने में शिरकत की थी और सलाह मशवरा किया था, मुज़ाकरात किए थे। हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जनाब यूसुफ रजा गिलानी ने मुफाहमत का एक ठोस पैगाम दिया था और अपनी इस मुलाकात के बाद उन्होंने इस बात को बहुत एम्फेसाइज किया था कि वो ये दौरा सदर आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश पे कर रहे हैं और वो जो पैगामात लाए हैं वो सदर आसिफ अली जरदारी के ही पैगामात हैं। इस वक्त पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान सबसे अहम मसला ये है कि 24 फरवरी के इक़दामात के बाइस जब पंजाब में गवर्नर राज लगाया गया था और जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, वहाँ अब आइंदा हुकूमत किसकी कायम हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि उसका ये हक है और फौरी तौर पर सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया जाए ताकि अक्सरियती पार्टी अपना कायद ऐवान मुंतखब करा सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ यह है कि इजलास ना बुलाना, इसका सेशन नहीं कॉल करना, इसका मतलब यह है कि अक्सरियती पार्टी को और आइन के जो मकासद हैं, जो आइन की रूह है, उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की नजरसानी की अपील के खिलाफ हुकूमत की अपील दाखिल हो और इसकी इनिशिएटिव भी जनाब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने लिया, जिसका ऐलान उन्होंने लॉन्ग मार्च वाली शब को किया था, जिसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया था
के जजेस बहाल कर दिए जाएंगे। इस रिट पिटीशन के दायर होने के बाद अब देखना यह है कि कल इस पर क्या पेशरफ शुरू होती है। कल नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, रिस्टोर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से अपना काम संभालेंगे और जो इनिशियल इश्यूज उनके सामने आएंगे, इम्कान ये है कि उसमें पंजाब का मसला जरूर सामने आएगा। उसमें देखना यह है कि इस रिव्यू पिटीशन की समाअत गो के इब्तदाई तौर पर वही बेंच करेगी जिसने जनाब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। देखना यह है कि आगे चल के क्या इसके लिए कोई लार्जर बेंच तश्कील दी जाती है या नहीं, और इसके नतीजे में क्या ये फैसला जिसके जरिए जनाब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था वो स्टे होता है या नहीं। और अगर वो स्टे हो जाता है तो माहिरीन का ख्याल है कि पंजाब में स्टेटस को रिस्टोर हो जाएगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम हो जाएगी। देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत उसमें शामिल होती है या नहीं, लेकिन मुबस्सरीन का ख्याल है कि जनाब यूसुफ रजा गिलानी की कल जनाब नवाज शरीफ से मुलाकात, इसके बैकग्राउंड में बातें तय हो चुकी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यह देरीना मुतालबा कि 24 फरवरी की सिचुएशन रिस्टोर की जाए उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और आइंदा आने वाले हालात इस सिलसिले में राह हमवार कर देंगे। जनाब वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने पंजाब हुकूमत के क़याम के सिलसिले में जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने का इंदिया दिया और वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर रिस्टोर नहीं होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिट पिटीशन के फैसले के नतीजे में पंजाब में हुकूमत रिस्टोर नहीं होती है तो फौरी तौर पर सेशन कॉल कर लिया जाएगा और अक्सरियती पार्टी को हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में गवर्नर सलमान तासीर की इस पोजीशन से एग्री नहीं करते कि जब तक दो सियासी जमातें इकट्ठी ना हो उस वक्त तक पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा। वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अच्छी खबर देते हुए और मुफाहमत की ठोस इनिशिएटिव लेते हुए कहा, जहां तक ताल्लुक है अगर फैसला लेट होता है तो हम जिसकी अक्सरियत होगी वो गवर्नमेंट बनाएगी, दूसरी जो पार्टी होगी अपोजिशन में बैठ जाएगी। दो पार्टियों का ये हमारी कोई इस पे कोई पाबंदी नहीं है। जहां तक ताल्लुक है कोर्ट का, अगर वो डिसीजन दे देते हैं कि वही पहली वाली सूरत बहाल हो गई है तो फिर आप बताएं फिर क्या करेंगे आप? अगर पहली वाली सिचुएशन बहाल हो गई है, यानी कि अगर नाअहली को स्टे कर दिया जाता है या उसके खिलाफ फैसला दिया जाता है तो वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी वाज़ेह तौर पे कह रहे थे कि फिर मसाइल नहीं होंगे, जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत रिस्टोर हो जाएगी और वो फैसला जाहिर है कि वो स्टे हो जाएगा या वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद कोई मसला नहीं रहेगा। शायद ऐसा हो जाए, इसके इम्कानात है क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, इम्कानात हैं भी और नहीं भी। लेकिन जनाब नवाज शरीफ ने आज वज़ीर आज़म के इस मुलाकात को, इस बयान को और उनकी रिहाइशगाह पर आने को रेसिप्रोकेट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बार फिर मिलकर चलने के लिए तैयार है। मुबस्सरीन कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ ने जनाब वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को कल एक बार फिर यकीन दिलाया कि अगर पंजाब के मसाइल और जैसे कि अब 2 नवंबर वाली अदलिया बहाल हो गई है, पंजाब के मसाइल हल होते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होती है तो उन्हें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा कि मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेड हुकूमत काम करती रहे। जनाब वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने कल कह दिया था कि उनके वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रजा गिलानी और उनके सदर आसिफ अली जरदारी ही रहेंगे। आज इसको मजीद जनाब नवाज शरीफ ने एक्सप्लेन किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी हिमायत का वादा करते हुए ऐलान किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज भी इन सब जो इकदाम हुए हैं पिछले चंद हफ्तों में और उससे पहले पिछले 1 साल से, उसके बावजूद आज वादा कर रही है कौम के सामने, आओ मिलकर बैठे और पाकिस्तान की तकदीर को बदलो। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम पाकिस्तान को तकदीर बदलने के लिए हम अपनी खिदमत पेश करने का ऐलान करते हैं। हमारी हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह, हम इससे भी ज्यादा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पीपल्स पार्टी के साथ भी ताउन करके पाकिस्तान की तकदीर बदलने का आज ऐलान कर रहे हैं। ये वही नवाज शरीफ है जो अब से चंद हफ्ते कह रहे थे कि मुल्क में इनकलाब